नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग। आज मैं एक ऐसी दंपति की कहानी लेकर आपके सामने हूँ जिसने खेती और खलिहान में बदलाव की ठानी है और ये बदलाव करके दिखाया है। एक तरफ युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति मोह होता है, लेकिन इन्होंने सरकारी एक उच्च स्तर की नौकरी को छोड़कर खेती और खलिहान अपनाया और आज एक सफल किसान है। सफल किसान के साथ सफल बिजनेसमैन भी हैं। अब ये किस प्रकार से इनका एक खेती खलिहान हो रहा है, अब पूरी स्टोरी आप न्यूज़ संवाद पे देखें। मैं इनका एक विशेष इंटरव्यू आपके लिए कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सामने जगनलाल जी मीना साहब हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। बीजलपुर गांव में करौली के समीप उसके रहने वाले हैं। इनकम टैक्स में एक बड़े अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले ली। क्यों ली, क्या कारण है, और फिर खेती के लिए इन्होंने ऐसा क्या काम किया। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपकी क्या कहानी है कि आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी कि नौकरी को छोड़कर आपने इस खेती को अपनाना शुरू किया। भारत सरकार की सेवा 28 साल तक कर ली, पर्याप्त है। फिर एक उम्र का भी तकाजा होता है। दूसरा, अपने लोगों का थोड़ा सा मोह भी है कि 4 लोगों को रोजगार दे सकें। कुछ जो जानकारी है और इतने लंबे सेवा काल के दौरान जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उसका लोगों के बीच में बैठ करके उसके बारे में सलाह मशवरा करके उनको बताते रहते हैं कि भाई नहीं आप ये खेती में परिवर्तन कर सकते हो। नहीं, आपके मन में ये क्यों आया कि मुझे नौकरी छोड़ खेती करनी चाहिए। नहीं, नौकरी छोड़ने का तो 2 कारण थे। एक तो उस टाइम पर कोरोना की वजह से 12-12 घंटे मास्क लगा के ऑफिस में बैठे रहना बहुत कठिन काम हो गया था जी। दूसरे, अब मेरे पास में नेचुरली पहले से ही लगा हुआ फार्म था, तो क्यों ना बाकी जीवन को यहाँ गुजारा जाए और अपने लोगों को लाभान्वित किया जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपने सर इसको कब से शुरू किया। ये 2003 में पहली शुरुआत की थी। हम शुरुआत में प्लांटेशन किया था जो 2003 में। क्या एक कहानी है इसकी, क्या शुरुआत की, उसके बाद क्या बदलाव हुआ, लगातार बताएं। नहीं, ये कहानी क्या है, खेती करते थे, ट्रेडिशनल खेती करते थे, तो उसमें खर्चा होता था 10,000 रुपये, आमदनी होती थी 8,000 रुपये। तो थोड़ा सा कुंठा होती थी कि इस तरीके के काम को क्यों किया जाए जिसमें लाभ के बजाय हानि हो। जी। फिर कुछ मित्र लोगों से, कुछ जानकार लोगों से सलाह मशवरा करके प्लांटेशन किया, तो आज आपके सामने परिणाम। गूगल खंगाला आपने। गूगल खगाला प्लस जो जान पहचान वाले लोग थे, बैंक में हैं, मेरे एक कज़िन है, वो बैंक में मैनेजर थे, तो उन्होंने कहीं प्रतापगढ़ में काम किया था। उन्होंने बताया कि भाई साहब आप इस ज़मीन में मेरे कहने से प्लांटेशन करो। उनकी राय मानी। और फिर कई लोगों से, एक खादी ग्रामोद्योग में मेरे मित्र थे, डिप्टी डायरेक्टर तेजपाल, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है यूनिट को लगाने में और इन सारे कामों में। ये मेरी धर्मपत्नी। क्या आपने प्लांटेशन शुरू किया आंवले का। आंवले की कहाँ से शुरुआत किया, फिर क्या उसकी रहेगा। प्रतापगढ़ से पौधे मंगवाए थे, 2600 करीब पौधे मंगवाए थे हमने शुरुआत जी। तो 800 पौधे तो मेरे एक मित्र हैं कुलदीप पाल, उनके यहाँ लगवाए थे। 1800 पौधे मैंने अपने यहाँ लगाए थे। जी। मेरे यहाँ तो है, उनके यहाँ 200-250 पौधे बचे हैं। जी। आपके जब पौधे लगने शुरू हो गए तो 2003 में ही शुरुआत हो गई। फल करीब 2007-8 में आया है। हाँ। तो 3 या 4 साल बाद फल आता है। हाँ। एक पौधे में लगभग 50 किलो से 1 कुंटल के करीब आंवला आता था। वर्तमान में उपज करीब 3 से 4 कुंटल तक की है। जी। अच्छा पौधा है। और मैं तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो नए अपने जो नूतन प्रयोग हैं उनको करें खेती में। ट्रेडिशनल सर, ये जमीन क्या इस फल के लिए उपयोगी है या आपने इसको बनाया इस लायक। नहीं, हर जमीन उपयोगी होती है, आपकी मेहनत मांगती है जमीन। मैं यही जानना चाहता हूँ आपने ऐसे क्या मेहनत की इसमें कि ये आंवले के लिए आज अच्छी भूमि हो गई। जमीन में हमने मेहनत ये की, एक तो इसमें ये बिल्कुल एकदम रेतीली जमीन थी, इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता था जी। तो इसमें थोड़ी सी काली मिट्टी ला करके डाली। हाँ। कुछ देसी खाद का हमने रेगुलर प्रयोग किया जी। कई सालों तक। हाँ। तो अब कुछ ये पेड़ अपना पत्ता छोड़ते हैं, तो ये सारा सब कुछ, प्लस एक पानी को खेत से बाहर नहीं निकलने दिया कभी भी। जी। तो अब ये धीरे धीरे उपजाऊ होगी आपके सामने। हाँ। तो आपने क्या क्या प्रयोग किया इस पर। प्रयोग के तौर पर बताया ना मैंने आपको, जैसे इसमें काली मिट्टी ला करके डाली, रेतीली जमीन थी। पानी की क्या व्यवस्था की। पानी के लिए ट्यूबवेल है ये सामने, ये तभी का करवाया हुआ, 2003 में ही करवाया था। खाद कैसा यूज करते हैं आप। खाद देसी खाद। देखो बड़ी बात बता रहे हैं सर, खाद देसी खाद यूज करते हैं। अच्छा, ये जब शुरुआत हुई तो आपने इसको सप्लाई का मार्केट में भेजना कब शुरू किया। मंडी में हमने इसको भेजना किया था 2007 में, पहली बार फल आया था।
2007 से लेके 8-9 वहाँ हमें बिक्रे की जो आम समस्याएं होती है वो झेली। फिर धीरे धीरे हमारा मन हुआ कि क्यों ना हम अपने ही प्रोडक्शन को अपने तरीके से यूज ये कहाँ आप ले जाते थे, मार्केट कहाँ होता है? दिल्ली और जयपुर। इसका दिल्ली मार्केट होता है। तो शुरुआत में आपको जब मार्केट में गए आप फल यहाँ से निकल गए, क्या परेशानी आई थी? परेशानी आती थी कि दो चीज़, एक तो हमें अनुभव नहीं था, तो इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से ये आंवला एक ऐसा फल है, ये मिट्टी के, लोहे के या पानी के संपर्क में आ जाता है टूटने के बाद, तो ये तुरंत काला पड़ जाता है। जी। अब वो जानकारी थी नहीं हमें, तोड़ते थे, झूड़ते नीचे से गिरते थे, उनको भरते थे, ले जाते थे। यहाँ से देखने में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन जैसे ही मंडी में खोलते थे उनकी भी कोई गलती नहीं, काले निकलते, तो उनको कोई लेता नहीं था, बहुत कम रेट होते थे, परेशान होते। 2-1 साल फिर क्या समाधान निकाला इसका? फिर उसका समाधान ये किया कि लोगों से फिर राय मशवरा करना शुरू किया कि भाई हमारे सामने ये बोले साहब इसको आप खुद तोड़वाइए हाथों से, इसको पानी में डाल के अपने खुद यूज़ कीजिए या इसको सुखा करके पाउडर बनाइए इसका। तो ये दोनों तीनों काम हम करने लगे। ये यूनिट लगाई दी थी 2009 में, तो पत्नी इसकी देखभाल करती रही और नए नए इसमें इसका भी बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन जब आंवले की बात आती है तो मंडी में आपको ये परेशानी आई जो आपने अभी बताया था। एक नया किसान इसको शुरू करे तो क्या सावधानी उसको बरतनी चाहिए? उसको चाहिए सर्वप्रथम तो ये कि जहाँ भी प्लांटेशन करे उसमें और कोई खेती ना करे। प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। बहुत सारे लोग क्या है कि लोभ में खेती करने लगते हैं, उसमें तो ना प्लांटेशन ग्रो कर पाता है जी, ना उसको खेती में बेनिफिट हो पाता, तो वो दोनों ही जगह पिट जाता है। फिर बहुत सारे जिनकी आर्थिक रूप से इतनी हैसियत नहीं होती है वो लोग बेचारे कटवा देते हैं, तो उनको 3 साल मेहनत करने के बाद कटवाते हैं, क्योंकि फल इसमें आना शुरू होता है 4 से 5 साल के बाद जी। तो उतना पेशेंस किसान में होना चाहिए। तो सर ये आपके पास तो समझो व्यवस्था होगी, आपने 4-5 साल पेशेंस रख लिया। नहीं एक किसान कैसे 5 साल पेशेंस रखेगा? नहीं, आप पूरी जमीन में क्यों लगाते हो? पूरी में क्यों लगाते हो? आप जब आपके सपोज आपके पास में 10 बीघा जमीन है तो 10 बीघा में से 5 बीघा में लगाइए, 5 बीघा में अपना खेती कीजिए और गुजारा के लिए जो भी आप दूसरी गतिविधियां हैं उनको जारी रखें। अभी आप कितने बीघे में लगवाइए आंवले हैं आपके? ये मेरा 40 बीघे का प्लांटेशन। 40 बीघे का प्लांटेशन है। कितने कर्मचारी आप यहाँ काम करते हैं? मेरे यहाँ रेगुलर हैं करीब 12 कर्मचारी तो जी, और ओकेजनली 50 से 60 जब फल आता है तब लगते हैं, जो वो 4-5 महीने लगे रहते हैं। और बीच बीच में निराई गुड़ाई के लिए अलग से जब कर्मचारियों की जरूरत होती है तो उन्हें बुला। सभी लोकल लगाते हैं? सारे लोकल। अच्छा, इन कर्मचारियों को आपने कोई ट्रेनिंग दी या कैसे इस बार? क्योंकि आंवला होता नहीं है ना अपने एरिया में। सब किसान के बच्चे हैं साहब, एक बार देख लेते हैं उस काम को सब सीख जाते हैं। और हर किसान के बच्चे में ये पैदाइशी गुण होता है कि पेड़ को कैसे बड़ा किया जाता है, उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, कब पानी दिया जाता है। बस ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस काम को करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो उसके बाद सफलता की कहानी सीधी चल रही है। तो जैसे अगर आप बताना चाहें तो शुरुआत में आपको कितना प्रॉफिट लगभग हुआ होगा? शुरुआत में हमें पहले साल जब हमने बेचा था तो करीब 12-13 लाख रुपए की टोटल पैदावार हुई थी, जिसमें हमारा 7-8 लाख रुपए का खर्चा था उस साल का, फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद में ग्रो होता चला गया था। मान सकते हैं 5 लाख रुपए बच गए पहले साल। हाँ, बिल्कुल 5 से 7 लाख रुपए के बीच में बचे थे हमें उस साल में, जब पहला फल आया था 2009 में जी। 7 में आया था, उसमें हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं था। लेकिन जब हमने पहली बार ये यूनिट लगाई थी उस साल में हमें करीब 5-6 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ। फिर कंटिन्यू बढ़ता ही गया और अब ये स्थिति है कि 20-25 लाख रुपए पर एनम। सर इसमें लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसमें अपडेट क्या करते गए लगातार आप? किसान कई बार मार्केट में डिमांड है, प्लस इसकी मेंटेनेंस हमने बहुत अच्छे उच्च स्तर की रखी हुई है। जैसे कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं जी। एब्सोल्युटली ये मेरे पास में सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आंवला पूरा ऑर्गेनिक है आंवला। ये आपने इसका खुद ही मापदंड तय किया है। हाँ, कि मुझे इसमें कभी कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना। आज मुझे करीब 17 साल हो गए, मैंने इस पूरी जमीन में कभी कोई केमिकल फर्टिलाइजर का कभी प्रयोग नहीं।
अभी जो आंवला है आपका, एक आप खुद ही मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं अभी, या किसी ठेका वगैरह देते हैं? नहीं, ठेके पे दे देते हैं, कभी हम भी बेच देते हैं, दोनों तरीके से। कुछ हमें यूनिट के लिए चाहिए होता है, हाँ। तो वो एक इंटरनल व्यवस्था चलती सर आपने जब सरकारी नौकरी छोड़ के इस पे आए, जो किसानी लोग करना नहीं चाहते हैं, है। हाँ, आप भी आपको देखो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, तो हाँ। कि आजकल लोग किसानी करना नहीं चाहते नहीं, हैं। वो उन लोगों को ज्ञान नहीं है। मैं यही कहूँगा कि उन लोगों के अंदर बहुत अज्ञानता है। हाँ। खेती इतना विशुद्ध मार्जिन वाला काम है, अगर व्यक्ति अपने विवेक, अपनी मेहनत, अपनी लगन से करे। जी, विवेक वाला ज्ञान है, इसको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल खेती छोड़नी पड़ेगी। ट्रेडिशनल खेती आप उतनी करिए जितनी आपको खाने पीने के लिए आवश्यकता है। बाकी जो कमर्शियल यूज की क्रॉप्स है उन्हें करिए, प्लांटेशन करिए, हॉर्टिकल्चर करिए। जिस फील्ड में आपकी रुचि है, जो जमीन आपको अलाउ करती है, उस जमीन में उसी तरीके की पैदा कीजिए, उसी पैदा करें। तो ये किसानों को सीखना ही पड़ेगा एक तरीका से, आप जैसे लोगों से। देखिए आप देखो, आपने ट्रेडिशनल खेती छोड़ी, आपने ट्रेडिशनल शुरू की, आपको नुकसान होना शुरू किया, अच्छा ही लगा आपको, तब आपने बदलाव किया है ना। ये नहीं, उसके लिए देखो एक शिक्षा बहुत बड़ा कारण है। मैं शिक्षित था, इसलिए मैंने ये देखा कि जब मैं 10,000 रुपये खर्च करके 8,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं इस खेती को क्यों करूँ। जी, मुझे वो खेती करनी चाहिए जिसमें मैं 10,000 रुपये खर्च करके कम से कम 15,000 रुपये पैदा करूँ। जी। तो यही सोच के मैंने ये बदलाव किया, और इस बदलाव में मुझे ईश्वर ने सफलता दी। हाँ, मतलब एजुकेशन तो हर मामले में जरूरी है। बहुत आवश्यक है। एजुकेशन से आप आकलन कर पाते हो ना कि आपका कितना बीज लगा, कितना खाद लगा, कितनी मेहनत लगी। अगर आप इस काम को कहीं दूसरी जगह करते तो आपकी कॉस्टिंग मिलती है आपको, जी। प्लस मजदूरी मिलती। अगर उस सब का आकलन करें तो बाकी ट्रेडिशनल खेती में लॉस है। इसमें आपकी पत्नी और घर वालों का क्या रोल रहा है आपकी खेती में, कह सकते हैं? बराबर का रोल है सर, पत्नी का मेन रोल है। ये नहीं कहा पत्नी ने कभी कि नौकरी मत छोड़ो, सरकारी सब लोग पसंद करते हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी मेरी इच्छा के विरुद्ध आज तक। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी अर्धांगिनी ईश्वर सबको दे। हर काम में मेरा मन से सहयोग है, हर काम में। तो इनका भी खेती में इंटरेस्ट था फिर पूरा खेती में, प्लस ये इसमें जितने भी नवाचार हैं, हाँ। जो इनकी यूनिट है, इस यूनिट में ये इनका खुद की देख रेख, अचार बनाना है, कैंडी बनाना है, मुरब्बा बनाना है, वो ये सब ये खुद ही करते, पूरा काम इन्हीं की देख रेख में। सर आपसे कुछ पर्सनल सवाल, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी करौली गवर्नमेंट कॉलेज करौली से, यहाँ से पहले बीकॉम किया, उसके बाद जॉब लगी, उसके बाद फिर प्राइवेट एमकॉम किया यहीं से इकोनॉमिक्स। करौली से। ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल मेरी पहाड़पुरा। पहाड़पुरा। आप कब मुझे ये बता सकते हैं कि जीवन में हर किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने में किसी का रोल होता है, कोई ना कोई एक रोल मॉडल जरूर होता है, हम किसी को आदर्श मानते हैं या किसी ने कभी मदद की होगी। तो आपके जीवन में ऐसा कौन था कि, या नौकरी में, एजुकेशन में, चाहे इस बिजनेस में, कहीं ना कहीं कोई तो होगा? मेरा तो ये मानना है कि परेशानियां व्यक्ति को विकास की ओर ले जाती है, अगर वो चाहे तो। दो ही रास्ते होते हैं उसके पास में परेशानी में, या तो वो पतन की ओर जाता है या उन्नति की ओर। जी। अब चुनना आपको है, पथ भी आपको चुनना है कि जाना किधर है। हाँ। जो रास्ता चुनोगे ईश्वर आपको उस रास्ते पर ले। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आप स्टूडेंट थे, अवामों में जीवन जिया होगा, वो कोई अनुभव और आज सक्सेस हुए, उसका कोई 2 अनुभव मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। ऐसे कौन से अनुभव आपको जो याद हैं कि यार मैं उस समय बचपन में मेरे ये सपने थे, हम ये करना चाहते थे, आज हम इस पे पहुँच गए? नहीं, अभावों में तो ऐसा है, यहाँ जब जिस समय हम लोग पढ़ते थे जी। शायद एक जोड़ी कपड़ा हर आदमी के, पैसे वाले के बच्चे के पास में भी वही कपड़े होते थे जी, और एक निर्धन के पास में भी उतने, क्योंकि उस टाइम पर आज की तरह बहुत फैशन का या ऐसा कहीं बोलबाला नहीं था। तो मैं नहीं मानता, खाने पीने को ईश्वर ने अच्छा घर परिवार दिया है, पिताजी का आशीर्वाद रहा सदैव उनका, हमारी माँ का बहुत विशेष सहयोग रहा कि उनकी कृपा हमारे ऊपर रही। इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर उन्होंने अच्छा संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दिलाई। आज आपके और आप अब क्या महसूस करते हैं आपकी, यार मेरे लिए ज़िंदगी में ये अच्छा काम हुआ है? अब नहीं, मैं तो नित्य नई खोज में जुटा रहता हूँ। नित्य नई खोज। हाँ, ये आपको सुना। हाँ। मेरा ये है कि जो मैं प्रकृति से पा रहा हूँ उसे मैं प्रकृति को वापस लौटा सकूँ, और हर साल मेरा लक्ष्य है कम से कम 2000 पौधे किसी के भी खेत में लगे, लेकिन लगने चाहिए, और मैं वो उसको अचीव कर रहा हूँ हर साल। पौधारोपण 2000 पौधे लगने कम चाहिए? से कम। अच्छा, कौन से पौधे लगवाते हैं सर आप? कोई भी प्लांटेशन जो व्यक्ति लगवाना चाहे, कोई आम लगवाना चाहे, नींबू लगवाना चाहे, आंवला लगवाना चाहे, कोई भी कटहल, तो मैं उसको जो जितना मुझसे सहयोग बनता है वो कर। मतलब पौधारोपण में आपका बहुत विशेष रुचि है? विशेष रुचि नहीं, ये मेरा पैशन है। अच्छा, जिंदगी का मकसद हो चुका आपका। बाकी अभी तक लगभग कितने आप लगवा चुके होंगे? मैं करीब 15 से 20 हजार पौधे लगा चुका। सर आज का युवा वर्ग में एक प्रश्न आपसे करूंगा, युवा वर्ग खेती से भाग रहा है,
उसको सरकारी नौकरी ही चाहिए। कोई भी समाज हो, किसी भी धर्मों की अगर बात करें तो खेती की तरफ आ नहीं रहा है। नहीं, खेती की तरफ आप तब आओगे ना जब उसको आप लाभ की खेती बना पाओगे। जी। अब अगर आप चाहो कि, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, मैं खुद खेती करता था शुरुआत में, पिताजी के साथ में भी, खुद अलग हुए हम तब अलग से किए तब भी, तो तब ये सिवाय नुकसान की खेती के अलावा कुछ था ही नहीं। जी। तो फिर उसमें हमने धीरे धीरे नए नए नवाचार किए। जैसे पहले हमारे यहाँ सरसों नहीं होती थी। हाँ, लोग मतलब उस दिशा में जाना नहीं चाहते हैं या उससे कतराते हैं। और नहीं, परिजन भी तो जिम्मेदार है, वो भी नहीं चाहते हैं ना कोई। नहीं, देखिए, कोई भी उद्यम हो उसमें जोखिम तो निश्चित रूप से इन्वॉल्व रहता है। जब आप उसके बारे में जानते नहीं है तो आप निश्चित रूप से एक जोखिम उठाते हैं। हाँ। अब वो जोखिम आपको सफल भी कर सकती है और असफलता की ओर भी ले जा सकती है। जोखिम उठाना जरूरी है, बहुत आवश्यक। बिना जोखिम के आप नई चीज कैसे करोगे, आप बताइए। जी। जो चीज आप जानते नहीं, जिसके बारे में, उसके परिणाम के बारे में नहीं जानते, हाँ। उसका रिजल्ट तो आपके सामने तभी आएगा ना जब आप उस जोखिम को उठाएंगे। बहन करने की, उसमें परिवार वालों का सहयोग बहुत जरूरी है। जैसे कई बार बच्चे नया नया कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, उसको और उल्टा दबा देते हैं, डिमोलाइज कर देते हैं। नहीं, तुम क्या जानते हो भाई, ऐसे कोई होता है क्या? ऐसा कोई होता है क्या? जबकि अगर कोई बच्चा मेहनती है, लगन से कुछ करना चाह रहा है, तो उसे हमें प्रेरित करना चाहिए। मेरा तो यही कहना। आप जो सरकारी नौकरी में थे उस समय भी खेती का विचार आया क्या के मन में कि मुझे ये करना चाहिए? जब आज से 10 साल पहले मैं अगर जाऊं, 15 साल पहले जाऊं। जब पढ़ता था तब से खेती में इन्वॉल्व रहा हूँ, पिताजी के साथ में। नहीं, आप तो अकाउंट्स के स्टूडेंट थे, फिर ये कैसे हो गए आपके? नहीं खेती तो मेरा शुरू से पैशन रहा। मेरा आप ताज्जुब करोगे, इससे पहले मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर था। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, तो मुझसे मूंगफली की फसल के बारे में इंटरव्यू में पूछा गया था। जी, क्या पूछा? तो उन्होंने पूछा कि 1 बीघा में कितना बीज लगता है, उसमें कितनी निराई गुड़ाई होती है, ये कब खुदता है और कितनी पैदा होती है। तो मैंने उनको बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिए। तो उन्होंने, आप यकीन मानिएगा, मेरा सिलेक्शन इसी ग्राउंड पे किया। जी। मैंने 1.5 साल नौकरी भी की है वहाँ इलाहाबाद बैंक में, और परिस्थिति बस छोड़ दिया था। एक लाइट सवाल आपसे, ये सरकार की योजनाएं, अनुदान बहुत चलता है, क्या किसानों को इसमें सुधार होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसमें? अनुदान के रूप में मिलना चाहिए, ब्राइब के रूप में। जी। किसान भी यही सोचता है, किसान का इंटेंशन भी ये रहता है कि मुझे ये अनुदान की राशि मिल जाए। अधिकारियों का इंटेंशन ये रहता है कि यार इसने किया तो कुछ है नहीं है, हम क्यों दें पैसा। तो वो आपस में बंदरबाट करते हैं। तो वो प्रथा किसी तरीके से उस पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल अंकुश लगना। अब बात करनी है भाई साहब की धर्मपत्नी जी। मैडम, आप ये बताएं, जब सर ने नौकरी छोड़ने का प्लान बनाया तो आपने क्या साथ सोचा? जो इनकी इच्छा है उसमें हमारा सहयोग, जो ये ठीक समझे उसमें खुशी है हमको। तो आपने सोचा कि भाई हम नौकरी छोड़ दी तो ये खेती ठीक है? खेती तो पहले से ही कर रहे थे हम। फिर खेती पहले से कर रहे थे। हाँ। जब प्लान बना छोड़ दिया फिर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप हम साथ में रह पा रहे हैं। अच्छा। ये दिन भर ऑफिस में, अब दोनों साथ में रहते हैं खेत में। तो ये एक फायदा मिला है आपको? हाँ। तो ऐसा लगा दिल्ली छूट जाएगा, गांव में रहना पड़ेगा क्या? नहीं यार, गांव अच्छा लगता है हमको, शुरू से ही अच्छा लगता है। गांव अच्छा लगता है। तो खेती में आपने कौन कौन से प्रयोग किए? खेती में यही पौधे लगाते हैं, नए नए पौधे अपनी ज़मीन में कौन से पौधे हो जाते हैं, उनके बीज जो आते हैं फ्रूटों के, वो उगा के देखते हैं हम। इस प्लांट में पूरा सहयोग रहता है आपका? हाँ। आप दिल्ली रहते हैं, यहीं रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं अभी तो। आप उस जमाने में BA तक पढ़ी हुई हैं, आप जो नई गर्ल्स हैं इनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ज़रूरी है? हाँ, मैंने पहले 12वीं तक पढ़ाई की थी जी। और BA मैंने अभी की है। BA भी की है? हाँ। यदि कोई लड़की का पति नौकरी छोड़ के खेती करेगा तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, जॉब करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है जॉब तो। हाँ। नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं छोड़नी चाहिए। अगर खेती में इतनी वो गुंजाइश नहीं है कि भाई आप खेती कर लो, अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, बहुत कुछ वो नहीं है, तो नहीं छोड़नी चाहिए। आपके एक बेटा एक बेटी दोनों B.Tech कर रहे हैं? हाँ। तो दोनों सरकारी सेवा में रहेंगे या कभी खेती पे आएंगे? वो उनकी चॉइस। वो उनकी चॉइस है। ये थे दोनों जो दंपत्ति है, किसान दंपत्ति कह सकते हैं, सरकारी अधिकारी दंपत्ति हैं। और आंवले की खेती जो करौली जिले में बहुत प्रसिद्ध हो रही है, बीजलपुर गांव से आप देख रहे हैं।